सिलेबस 2023 है ना चल रहा है। बीपीएससी सिलेबस 2023 लिखेंगे। चयन की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया मतलब सिलेक्शन, अंग्रेजी मीडियम वाले समझ गए, जो अंग्रेजी मीडियम है वो भी समझ चाहिएगा। बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक क्या हो जाता है इसका, राज्य लोक सेवा आयोग। मतलब जो ये लोक सेवा आयोग हुआ तो मतलब कि बीपीएससी बिहार है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो राज्य लोक सेवा आयोग एक होता है संघ लोक सेवा यूपीएससी, उसको कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन। मतलब वो हो गया कि एक भारत सरकार की तरह उसमें एग्जाम कराई जाती है। सो ये वाला होता है ये राज्य, मतलब पीसीएस होता है, ऑल पीसीएस मतलब कि राज्य सरकार कराती है, उसका एग्जाम हो गया। मतलब जैसे वो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, ये राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम में रखा जाता है। सो इसमें पोस्ट होते हैं बीपीएससी सिलेबस में, इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिसमें मुख्य रूप से पोस्ट रहता है सब कौन, डीएसपी और एसडीएम। यूपीएससी जो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें क्या होता है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये सब होती है। इसमें भी जैसे है राजस्व कर्मचारी, बीडीओ, ये सब आ जाते हैं। तो हमको अभी सिर्फ सिलेबस देखना है बीपीएससी का। हम यूपीएससी का तो बात कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम फुल फोकस रहेंगे किस पे, बीपीएससी पे, फिर चल जाएंगे ऊपर पे चलेंगे। आज इसी का सिलेबस देख लेते हैं पूरा। अब बीपीएससी और यूपीएससी का सेम कर दिया है, उसमें अब देखिएगा सिलेबस बहुत मैच कर जा रहा है। और अब अति भी ऑब्जेक्टिव टाइप भी सेम कर दिया, अब ऑब्जेक्टिव 1/3 नेगेटिव कर दी गई है। पेपर भी अब पूरा सेम, पीटी टाइप भी सेम हो गया है, निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, स्टेटमेंट के टाइप के। तो अब कोई ज़्यादा चीज़ रहा नहीं, आप उसका प्रीलिम्स करिएगा, उसको भी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। तो अब दोनों से सेम तैयारी हो जाता है, थोड़ा सा नहीं चेंज कर देता है कुछ पेपर। तो हम देखेंगे बीपीएससी सिलेबस 2023 का स्पेशल हमारा लोग का यही टारगेट है, यही ना है। चयन प्रक्रिया, चयन मतलब सिलेक्शन के प्रोसेस, समझ गए अंग्रेजी माध्यम। चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया है। चयन प्रक्रिया में देखिएगा इसमें 3 तरह से होती है चयन की प्रक्रिया। सबसे पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, यही आपका 3। प्रारंभिक परीक्षा को कहते हैं पीटी, समझ गए, प्रीलिम टेस्ट इसको कहेंगे पीटी। मुख्य परीक्षा को मेंस कहते हैं, प्रीलिम टेस्ट होता है, उसके बाद इसको कहते हैं मेंस। साक्षात्कार को क्या कहते हैं, इंटरव्यू, समझ गए, साक्षात्कार इंटरव्यू होता है। तो अब जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी होती है, समझ, यही 3 चरण है किसका, इसका चयन की प्रक्रिया का। प्रारंभिक जो परीक्षा होती है, लिखेगा, प्रारंभिक जो परीक्षा है वो द्विभाषी होती है। द्विभाषी मतलब कि 2 भाषा में होता है, एक आपका हिंदी और दूसरा भाषा अंग्रेजी, इंग्लिश। 2 भाषा में पीटी की परीक्षा होती है। दोनों में क्वेश्चन रहेगा आपका, एक रहेगा हिंदी में और दूसरा रहेगा इंग्लिश, अंग्रेजी में। आप दोनों में से किसी में बना सकते हैं, किसी में बना सकते हैं। प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या कितनी रहती है, तो 150 क्वेश्चन रहता है। कितना नंबर का, तो 150 नंबर का। अब कुल अंक कितना रहता है, कुल अंक भी 150। कुल अंक 150, कुल समय
कुल समय कितना, 2 घंटा का पेपर होता है, 2 घंटा कुल समय। नकारात्मक अंक मतलब नेगेटिव मार्क, नकारात्मक अंक मतलब समझ गए, नेगेटिव मार्क। नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्क कितना होता है, तो पहले होती थी इसमें कितना, जैसे कि इससे पहले अभी जो हो रहा है 2023 में होगा वो 69वां बीपीएससी होगी। कैमा बीपीएससी, 69वां बीपीएससी होगी एग्जाम। अगले हमको टारगेट कब का है, 2025-24, अभी है ना 2023, हमारा टारगेट 2024 को ना, अगले साल ना प्रीलिम्स, तो 2024 का होगा। तो 2024 में कैमा हो जाएगा, 70वां बीपीएससी। कौन सा बीपीएससी, 70वां बीपीएससी। 2025 में 71वां बीपीएससी, जिसको जब टारगेट होगा तब। अभी क्वेश्चन कोई ना करिएगा बीच में, 5 गो होता है, 500 होता है, वो सब बताएंगे बाहर। 69वां बीपीएससी, उसके बाद नेक्स्ट हो गया क्या हमारा 2024 में 70वां बीपीएससी। ये हो गया 2 गो 2024 में। तो अब आगे जैसे आपको 25 में होगा तो 71वां बीपीएससी, तो 2000 जैसे 69वां बीपीएससी हुआ ना, तो 68वां बीपीएससी में, कैमा बीपीएससी में 68वां जो बीपीएससी था, इस 68वां बीपीएससी में फर्स्ट बार नेगेटिव मार्क आया। कौन मार्क, नेगेटिव मार्क मतलब कि नकारात्मक अंक, पहला बार नेगेटिव मार्क्स आया इसमें नेगेटिव कितना कर दी गई, 1/4 के मतलब 0.25, कितना अंक काट लिया जाएगा, 0.2 अंक। मतलब कि अगर एक क्वेश्चन गलती करते हैं ना आप, तो 0.25 अंक काटा जाएगा आपका। अगर 4 क्वेश्चन गलती करते हैं तो कितना अंक कट जाएगा, 1 अंक कट जाएगा। यही होता है 1 पे 4 नेगेटिव। इससे पहले 68 से पहले जितना भी हुआ है, 67वां से पहले 67 तक हुआ ना, तो 67वां बीपीएससी तक के जो हुआ शुरू से यहाँ तक के नेगेटिव मार्क नहीं था। समझ गया, नेगेटिव मार्क नहीं था। अब ये 68 से चालू हुआ है कौन सा, नेगेटिव मार्क है। उससे पहले नेगेटिव मार्क नहीं करती थी, मतलब कि कोई नेगेटिव नहीं था। पूरा आप 150 में 150 पेपर बनाइए। यहाँ पे आके आ गया 68वां से चलने लगा 0.25 नंबर। अब आ गया आपका नेक्स्ट नकारात्मक अंक, कितना आ गया 1.3। इस बार कितना आ गया 1.3, मतलब 0.33। अब हो गया कितना 1/3 मतलब कितना 0.33 अंक आपकी हो गई। कितना नेगेटिव मार्क है, यहाँ तक के। तो यही आपका जो पहले था इसका बीपीएससी का, ये अब का फॉर्मेट है कैमा का, जो इस समय बीपीएससी सिलेबस 2023 मतलब 69वां बीपीएससी जब देंगे, उस 69वां बीपीएससी से ये लागू हो गया। एक और बात थी कि जो 68 बीपीएससी तक के जो दिए, तो इसमें ऑप्शन होता था 5। बीपीएससी में कितना ऑप्शन, 5 ऑप्शन होती थी। जैसे कि अब ए बी सी डी और ई। तो अब पहले रहता था कि ए बी सी डी 67वां बीपीएससी तक के, जैसे 67 बीपीएससी से पहले तक के जो क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन कैसे होता था, जैसे कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, और ई में होता था कि एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब हो गया कि अगर ए ऑप्शन भी सही हो जाता है, बी ऑप्शन भी सही हो जाती है, तो उस समय में कौन हो जाएगा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। या तो ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं, सी भी सही नहीं, डी भी सही नहीं है, तभी भी कौन ऑप्शन जाएगा, ई ऑप्शन ही जाएगी। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर हो गया कि सब ऑप्शन पढ़ना पड़ जाएगा। अब यही निष्कर्ष हो गया। इस बार से कर दिया गया है जो 68वां बीपीएससी चालू हुआ, उस समय से क्या हो गया कि 67-68 बीपीएससी से अब ऑप्शन आता है। किस तरह से क्वेश्चन आती है, जैसे कि ऑप्शन ए बी सी डी, अभी भी 5 ही ऑप्शन है। 5 ऑप्शन में ए है, ए ऑप्शन,
बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी में आएगा एक से अधिक, अलग कर दिया इसको, एक से अधिक अन्य, इसमें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यही आ गया, इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे आ गया कि अगर ए बी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, मतलब निष्कर्ष 1 भी सही, 2 भी सही, 3 भी सही, या तो एक सही तो एक टिक मारेंगे, या एक में से कोई भी ऑप्शन ज़्यादा सही हो जाता है तो ऑप्शन कहाँ चला जाएगा, डी चला जाएगा, एक से अधिक। अगर कोई ऑप्शन मैच नहीं करता है इसमें से तीनों में से तो ऑप्शन कहाँ चला जाएगा, ई ऑप्शन चल जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो बीपीएससी का टीचर पहला बार बहाली लिया है, कौन लिया है, बीपीएससी टीचर्स के लिया है, जो बीपीएससी शिक्षक बहाली फर्स्ट बार लिया गया है, बीपीएससी पैट, बीपीएससी जो एग्जाम लिए किसका, शिक्षक बहाली के। तो अब जो शिक्षक वाले हो गए उनको भी अब या तो कौन पेपर दे रहा है, इसमें 3 पेपर होता है, एक होती है 1 से 5 के प्राथमिक के लिए, और दूसरा रहता है 6 से 8, 6 से 8 हुआ नहीं, इसमें 1 से प्राथमिक, दूसरा होता है मध्य के लिए जिसमें रहता है किस 9, 10 के लिए, उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए रहता है जिसमें रहता है कौन 11, 12 के लिए। तो अब अभी हम मेन बीपीएससी पे चल रहे हैं, फिर मिल जाएगा, इसका अलग बताएंगे पूरा की है से, बीपीएससी टीचर का अगला दिन रखेंगे। अभी हम सिर्फ चल रहे हैं, तो अभी इस पे चले, अभी हम सिर्फ मेन बीपीएससी का फोकस किए हुए हैं, इसका फिर नया सिलेबस दूसरा दिन समझाएंगे कि टीचर का क्या होता है। सो अभी सिर्फ ये बीपीएससी सिलेबस है, तो इसका सिलेबस इससे मैच कर गया है। अब बीपीएससी पहला बार लिया है तो वो भी एग्जाम इसी तरह से लिया है, ए बी सी डी ई ऑप्शन 5 गो में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, एकदम पैटर्न यहाँ पे मिला दिया है। जो 1 से प्राथमिक बच्चा का था उसको ई पेपर ले लिया, समझिए, वो 1 से 5 तक के, चलिए योग्य आप खोजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो उसकी योग्यता है तब उस जो इस लेवल से है उसी लेवल का ना पेपर बनाइएगा आप हैं। आप इस लेवल का आदमी ये वाला जाएगा आपका 1 से प्राथमिक वाला में, वैसा पेपर बना दी इस बार। तो यही बीपीएससी शिक्षक बहाली के बाद में बताएंगे, उसका चर्चा होगा, अभी हम सिर्फ इस पे है। तो अब आ गया 5 ऑप्शन है, तो जो इस बार कितना नेगेटिव, हमको कहने का मतलब ये था कि जो 1/3 नेगेटिव आया है, 0.33 नेगेटिव, अब ऑप्शन 4 कर दिया। कितना ऑप्शन रहेगा, पहले कितने ऑप्शन होती थी 5, अब ऑप्शन जो आपका होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, वो ऑप्शन अब कितना कर दिया, 5 ऑप्शन कर दिया। कितना ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन कर दिया। अब 4 गो हुआ, कौन सा, ए बी सी डी, यही 4 ऑप्शन रहेगा। कहा कि 1/3 नेगेटिव है तो कितना ऑप्शन हो जाएगी, 4 ऑप्शन होगा। लेकिन अभी तक स्पष्ट पता नहीं चला है कि 4 ऑप्शन होगा तो ए सही, बी सही, सी सही, और डी में कहीं 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं हो सकता है, कर सकते हैं डी। तो अब ऐसा पेपर देते हैं कि नहीं, जे सिंपल हम सब पढ़ रहे हैं कि ए बी सी में 4 ऑप्शन होता है और 4 में से भी कोई एक चुनना हो, तो ऐसा पेपर बनाए, क्योंकि नेगेटिव हार्ड हो गया, 1/3 हो गया, क्योंकि यूपी पीसीएस सब में ऐसा ही होता है, यूपीएससी में ऐसा ही होता है, 4 ऑप्शन 1/3 नेगेटिव। यूपी पीसीएस में भी जाइएगा, बाहर का पीसीएस जो होता है उस भी पीसीएस में 1/3 नेगेटिव और कितना होता है, 4 ऑप्शन होता है। सो अब इतना हम बात समझ गए, यहाँ से पीटी से समझ गए ना, इतना तक के समझे ना, यही आपका जो आपका हुआ पेपर से। अब लिखेंगे बीपीएस, इतना तक क्लियर है। अब लिखेगा आगे बीपीएससी सिलेबस। अब बीपीएससी के सिलेबस में पढ़ना क्या है, पीटी में बीपीएससी प्री सिलेबस लिखिएगा। बाद में आप लोग से क्वेश्चन लेंगे, जो डाउट रहेगा पूछिएगा लास्ट में, उसके बाद जिनका भी डाउट है इससे संबंधित क्लियर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट बीपीएससी प्री सिलेबस लिखेगा, प्रारंभिक सिलेबस।
लिखेगा प्री सिलेबस। प्री सिलेबस, इसमें सिलेबस में जो हमको है कि पीटी में पढ़ना क्या क्या है, यही ना प्री सिलेबस। प्रारंभिक जो एग्जाम है उसमें क्या क्या पढ़ना है उसको देखना है। तो सबसे पहला में है सामान्य विज्ञान, भूगोल, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल। भूगोल में लिख लीजिएगा, इसमें पूछता है कौन सा, विश्व का भूगोल, विश्व का, फिर भारत का और पर्यावरण, ये तीनों पूछता है। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और पर्यावरण। उसके बाद अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, बिहार स्पेशल, उसके बाद लिख लीजिएगा राजनीतिक, राजनीतिक मतलब पॉलिटी, राजनीतिक प्लस संविधान, ये पूछता है पॉलिटी में। करेंट देता है तो लिख लेंगे अब मैथ और रीजनिंग दोनों। मैथ और रीजनिंग 10 क्वेश्चन पूछता है इसमें, ज़्यादा नहीं, मैथ और रीजनिंग यही पूछता है। तो जब अब हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि कितना कितना पूछता है, सो क्वेश्चन देख लें किसका वेटेज कितना है। तो सामान्य विज्ञान से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कितना से, तो 25 से 30 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान में लिख लीजिएगा आप लोग 25 से 30 क्वेश्चन। पच्चीस से 30 अंक का क्या पूछता है, सामान्य विज्ञान। उसके बाद इतिहास में आपका पूछता है 25 से 30 के करीब। भूगोल में पूछता है 10 से 12। अर्थशास्त्र में पूछता है 10 से 12 क्वेश्चन। बिहार 20 से 25 क्वेश्चन। पॉलिटी में पूछ लेता है 10 से 12। करेंट 28 से 35। मैथ रीजनिंग में आपका पूछता है 10 क्वेश्चन। यही आपका हो गया 25 से 30 क्वेश्चन। अगर आप लोग जिसे इफेक्ट जो मेन वेटेज किस पे आ गया, प्रीलिम्स पे, तो सामान्य विज्ञान 25 से 30 क्वेश्चन का एवरेज है। इतिहास 30 क्वेश्चन के करीब आ गया। तो इसमें अगर छांट लेते हैं हम 28 के बीच में, मान लीजिए कि सामान्य विज्ञान से 25 आया, इतिहास से 30 क्वेश्चन आ गया, और आपका कहाँ से करेंट अफेयर से आपका 30 क्वेश्चन आ गया, और बिहार स्पेशल से आपका कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मान लेते हैं, 20 से ज़्यादा ही रहता है हमेशा। कितना हो गया, 5 और 3 2 5 और 5 और 3 8, 8 और 2 10, 105 क्वेश्चन। आप कोई भी कैटेगरी में है 90 नंबर आपको लाना है पास होने के लिए। 90 पे कट ऑफ ही जाता है नीचे चले जाइएगा, नीचे आइएगा तो 86 88 82 84 नेगेटिव मार्क हो गया था, और घटेगा 1/3 नेगेटिव है, 50% स्कोर चाहिए। तो आपको इतना ही लाना है, 150 में अब तो और घटेगा, 1/3 नेगेटिव हो गया है, तो 75 80 90 के अंदर में ही रहता है। अगर 90 पर है आप तो सेफ स्कोर में है। तो इतना में से आपको कौन पोर्शन से आ रहा है, तो विज्ञान इतिहास, और कौन रोज पढ़ना है, विज्ञान इतिहास और करेंट अफेयर से हो गया आपका काम, बिहार स्पेशल हो गया। यही मेंस में भी आएगा, आ गया नहीं इतना।
तो यही आपका जो हो गया सो, तो जिसका जितना है उतना ही वेटेज देके पढ़ा जाता है। पढ़ना तो सब है, अभी आप पढ़िएगा तो पूरा, लेकिन यही है। अब इसमें से भी छट जाता है कि बिहार जो ये आपका भूगोल हो गया, भारत विश्व भारत और पर्यावरण बहुत बड़ा है भूगोल, लेकिन इसमें छटा हुआ चैप्टर सब होता है, उसी से क्वेश्चन आता है। जैसे विश्व में आएगा तो पर्वत, पहाड़, वनीय क्षेत्र, वनस्पति सो, उस घास का मैदान, उसके बाद जो नदी सागर हो गई, उस नदी सागर से आ जाएगा। विश्व के मानचित्र सबसे इतना ही से बनता है। फिर उसके बाद भारत के से बनता है क्वेश्चन सो पृथ्वी, जैसे कि विश्व में पृथ्वी से सिर्फ तो बाद में पूरा हो जाएगा। आप क्या करिएगा कि इसको पूरा देखना हो कि पीछे के पैटर्न, तो प्रीवियस ईयर के 5 वर्षों का पेपर ले लीजिएगा। किसका? बीपीएससी का प्रीवियस जो पूछे हुआ है, प्रीलिम्स का चाहे मेंस का, दोनों का। प्रीलिम्स का पेपर, इस पे पहले तो आपको पूरा सिलेबस रखना है साथ, सिलेबस लेकर के, उसके बाद आप प्रीलिम्स जो पेपर है उसको लेकर के और उसको क्वेश्चन को देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन कितना कितना पूछ रहा है, सो अपडेट में कौन कौन टॉपिक को टच करवा रहा है, तो यही सब टॉपिक को टच कराता है। इतना ही एवरेज है पूछने का। समझ गए? हो गया ना क्लियर? नेक्स्ट अब चलेंगे कि इसमें जो पूछ रहा है वो पूछता क्या क्या है सो, तो सामान्य विज्ञान, अभी समझ गए सामान्य, इतना इतना क्वेश्चन है सो। उसके बाद सामान्य विज्ञान में आपको क्या पूछेगा, तो 3 टर्म से पूछेगा आपका। किस किस के पूछेगा? तो अब यहाँ से हो गया इतना इतना का, इसको मिटा दे। ये हो गया आपका पूरा इतना नंबर का। अब लिखिएगा कि जिसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान मतलब क्या, जो सामान्य आपका विज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि 9th 10th का आपका क्या होना चाहिए, नॉर्मल नॉलेज होता है सो। और सामान्य विज्ञान में आपको 3 गो पूछेगा, कौन कौन? भौतिकी, रसायन शास्त्र, 3 गो इसमें होगा। भौतिकी, उसके बाद दूसरा रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, और तीसरा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। समझ गए? यही 3 से पूछता है। अगर भौतिकी में देख लीजिएगा कौन कौन महत्वपूर्ण उपकरण, उसके बाद हीट, उसके बाद प्रकाश, लाइट, गति जिसको कहते हैं, गति का नियम है न्यूटन्स लॉ, गति, चाल, ये इसी सब के स्वरूप में इकाई, महत्वपूर्ण उपकरण, ध्वनि, हीट, प्रकाश, गति, साउंड सब होता है। इस सब के इसी में इत्यादि लिख लीजिएगा, इसी टाइप के पूछता है। तो कहीं ना 9th 10th का आप कवर कर लिए तो हो गया। यही है। रसायन शास्त्र में अगर लिखना हो तो धातु अधातु होता है ना, नॉन मेटल, धातु अधातु, ये सब। उसके बाद सॉल्यूशन, विलयन, उसके बाद आपका अम्ल, क्षार, नमक, अम्ल, अम्ल, क्षार, नमक, अम्ल, क्षार, नमक, ये सब पूछता है। रासायनिक, यौगिक, केमिकल कंपाउंड्स, रासायनिक, रासायनिक, यौगिक, जिसको कहते हैं क्या,
केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स, यही आपको पूछता है रासायनिक यौगिक केमिकल कंपाउंड। लिख लीजिएगा इत्यादि, मतलब कि आप प्रीवियस पेपर देख के पहले पूरा कवर करिएगा, उसके बाद हम तो पूरा पढ़ाएंगे ही ना, उसके बाद हम सिलेबस पूरा कर, यही हम पैटर्न बता रहे हैं कि इस ऐसा ही क्वेश्चन इस समय से आता है। प्रीवियस आपको मरवा रहा है टॉपिक, तो हम पूरा साइंस से सब पढ़ाएंगे, तो आपको घबराना नहीं, हम आपको पूरा सिलेबस बता दे रहा है बीपीएससी को। ऐसे ये बनता है, ऐसे सामान्य विज्ञान में होता है तो उसमें ज़्यादा अंदर नहीं। अब इसमें भी थोड़ा अच्छा सवाल बनाने लगा है। जीव विज्ञान में देख लेंगे, कोशिका पोषण, रोग को कहते हैं डिजीज। उसके बाद हार्मोन्स और एंजाइम, अभी आप लोग को पढ़ाएंगे हार्मोन्स एंजाइम का खेल। क्यों लड़की का दिमाग अलग चलता है, क्यों लड़का का दिमाग अलग चलता है, क्यों उसकी रूप सजावट की ओर जाती है, मल्टीटास्किंग की ओर जाता है, होता है ना उस सब कारण में, क्यों इसका दिमाग अलग जाता है। तो इसका गैपिंग जो होता है, माइंड का पीछे का सिस्टम, उसका जुड़ाव होती है, उसमें गैपिंग ज़्यादा होता है, उसका जुड़ाव ज़्यादा होता है। उसमें जो केमिकल बनता है हार्मोन्स, उसका कलर अलग अलग होती है दोनों, इसीलिए महिलाएं के गुण अलग की ओर चल जाती है, पुरुष का गुण अलग की ओर चल जाता है। सब बहुत ये सब पढ़ाएंगे बायोलॉजी में, ऐसे तो आता कुछ नहीं ना। हार्मोन्स और एंजाइम चलिएगा, अब वो सब पढ़ाएंगे कभी कभी। अच्छा है बायोलॉजी सब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ना करेंगे हार्मोन्स और एंजाइम। इतना हम पढ़ाएंगे ना कि क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट के साथ होना चाहिए, वो वाला बात नहीं है कि रट्टे कुछ हो जाए सो नहीं। हार्मोन और एंजाइम हो गया, हार्मोन्स और एंजाइम। उसके बाद लिख लीजिएगा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यही इत्यादि लिख लीजिएगा, इत्यादि हो गया। यही सामान्य विज्ञान का आपका हो गया, यही सामान्य विज्ञान। मिटा देते हैं, आराम से सिलेबस रख लीजिएगा, चिपका लीजिएगा, जैसे मन करे वैसे टेबल पे रखे रहिएगा। टॉपिक पढ़िएगा, देखिएगा कौन टॉपिक कहाँ से पढ़ाई हो रहा है। बस यही क्वेश्चन पूछता है सामान्य विज्ञान में से, यही देख लिए थे। सामान्य विज्ञान देखें, उस बार पूछता है भारत का विकास से पूछता है। सामान्य विज्ञान, हाँ सामान्य विज्ञान देखे ना, भारत का विकास से क्वेश्चन पूछता है। बिहार का इतिहास, ये हो गया भारत का विकास में पूछता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और घटनाएं, तो करेंट अफेयर पढ़े ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इस सबको फिर अलग कर देंगे। बिहार का इतिहास, और कौन सा इतिहास वो दिया है ऐसा ही जो आपका बीपीएससी पर सिलेबस दिए हुआ है ना, बीपीएससी डायरेक्ट ऐसी सिलेबस लिखे हुआ है, ये बीपीएससी का सिलेबस उसमें मेंशन है, समझ गए। अब जो हम बताएं पूरा उसको तोड़ के, वो हम अपना एनालिसिस से बताएं कि पेपर पूछ कहाँ कहाँ से रहा है, समझ गए। वो डायरेक्टली लिख देता है बिहार का इतिहास, समझ गए। तो अब हमको प्रीवियस पेपर देखना पड़ता है कि उसमें से क्वेश्चन आ कहाँ रहा है, बिहार के इतिहास में से कौन कौन टॉपिक को टच करवा रहा है। वही बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और घटनाएं, बिहार का इतिहास और भारत। आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में बदलाव, बिहार की अर्थव्यवस्था में बदलाव मतलब स्वतंत्रता के बाद क्या बदलाव आया, क्या क्या हुआ।
अर्थव्यवस्था का जो क्वेश्चन होता है ना वो सब अब बनता है करेंट अफेयर से, पीछे से क्वेश्चन नहीं पूछता है, अब सब करेंट से जोड़ के पूछता है कि जैसे कि बजट पास हुआ सो, उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण आया सो, तो अब पूरा क्वेश्चन अर्थव्यवस्था बनाता है किससे, करेंट से जोड़ के, बिहार के करेंट से वो जोड़ेगा और फिर भारत के करेंट से भारत के जोड़ के बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाता। अब सब इकोनॉमिक्स सिर्फ करेंट में पढ़ना है। बिहार की अर्थव्यवस्था में बदलाव, उसके बाद नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका, ये सबसे ज़्यादा होता है, पूछता है। भारत राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत क्वेश्चन होता है, टॉपिक है मेन है आधुनिक भारत का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों में, बिहार में भी पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिहार की भूमिका, भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति, बिहार का भूगोल और इतिहास, भारतीय राष्ट्र, यही आपका सिलेबस मेंशन किया है, समझ गए। इसमें लिख लिए, मिटा दे, अष्टी इत्यादि, क्लियर है ना। यही आपका सामान्य विज्ञान का दिया, भारत का विकास पूछा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये आपका करेंट अफेयर हो गया। बिहार के इतिहास और भारतीय इतिहास, मतलब बिहार का इतिहास पढ़ना है तो बिहार के इतिहास में प्राचीन, मिडाइवल और मॉडर्न, बिहार का इतिहास होता है क्योंकि बिहार का पूरा कथा प्राचीन में ही दिया गया है, जैन बौद्ध ये सब है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। मगध का उत्कर्ष, मौर्य सब बिहार से ही टच कर रहा है, तो ये पूरा बिहार के मेन, बिहार में इतिहास और बिहार का भूगोल जोग्राफिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी से नहीं बनाता, ये दोनों से ज़्यादा बनाता है, बिहार का इतिहास से और बिहार के भूगोल से। बिहार के इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन प्राचीन से ज़्यादा बनाता है, मिडाइवल से क्वेश्चन नहीं बनाता, समझ गए। भूगोल में आपका पुआती बनाएगा, ये जैसे नदी हो गया सो, नदी है ना, ज़्यादा रिवर से बहुत क्वेश्चन बनता है, रिवर, मिट्टी, ये सब से। आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में बदलाव, तो बिहार का सिर्फ अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन बनाता है, वो करेंट से बनाता है कि अभी करेंट बजट होता है ना, इकोनॉमिक सर्वे होती है, आर्थिक सर्वेक्षण, वही से क्वेश्चन बनाएगा वो आपका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिहार की भूमिका, अब भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति, मतलब भारत में राष्ट्रवाद कैसी है, सो उसकी प्रकृति के बारे में, भारत में राष्ट्रवाद था ना, उसी का ये आपका हो गया कंप्लीट। फिर भूगोल में बिहार का भूगोल और इतिहास, अब भारतीय राजनीति, पॉलिटी में पंचायती व्यवस्था, इस पॉलिटी में सबसे क्वेश्चन बना देता है, मतलब मौलिक अधिकार। अब देख लेंगे थोड़ा इन कौन कौन टॉपिक टच कराता है। ये हो गया। इतिहास में देख लीजिएगा, इतिहास में 3 होता है, एक होती है कौन, प्राचीन इतिहास, एक होता है कौन सा, मध्यकालीन इतिहास, और एक होता है आधुनिक। यही 3 इतिहास होते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और कौन सी इतिहास, आधुनिक इतिहास। जैसे कि प्राचीन में पूछता है मगध, मगध से सिंधु घाटी सभ्यता से भी पूछता है, लेकिन कम वेटेज होता है, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से डाल देता है, तो आपको पढ़ना है मुख्य रूप से जो टॉपिक टच कराता है सो। उसके बाद गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल होता है ना, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यही सब। मगध का उत्कर्ष, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद पीछे बच गया कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यताएं, तो इसी में सब आ जाएगा लगभग। इसी तरह से इत्यादि लिख लीजिएगा, इत्यादि, यही सब इसमें बनाता है।
दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल काल, दिल्ली सल्तनत के बाद सब आ गया। अब जैसे एगो लिखे तो बहुते बड़का है ये मुगल सल्तनत। हाँ, दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत भक्ति और सूफी आंदोलन, पुस्तक, यही सब। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, दक्षिण भारत का इतिहास, भक्ति, सूफी आंदोलन, लेखक एवं पुस्तक। इसी वाला में बीच वाला में जो धर्म आ जाएगा तो सिख धर्म से क्वेश्चन बना देता है, क्योंकि बिहार से टच करता है, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी का टॉपिक टच कर जाता है, समझ गए। तो ये सब इसमें भी आ जाएगा। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, दक्षिण भारत का इतिहास इत्यादि। लेखक, पुस्तक, दक्षिण भारत का इतिहास। आधुनिक भारत में लिखेगा ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, पलासी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से इसी में नीति में ना आ जाएगा। पलासी, बक्सर, ये सब 1600 ईस्वी की ईस्ट इंडिया कंपनी सब इसी तक आ गया, पूरा टॉपिक आया ना वहाँ से काल तक के लेकर के। जैसे में पलासी, बक्सर, ये सब किस में आ गया, इसी में आ गई। तो अब उसके बाद सेकेंड कौन हो जाएगा, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति फेमस, यहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। नीचे दिख रहा है, ऊपर चलते आधुनिक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न पार्टियां, क्या हुआ, कान में बतिया रही है की बात, अरे महिमा और वर्षा कान में बतिया। विभिन्न पार्टियां और संगठन, ऊपर वाला ज़्यादा मानते हैं हमरा। विभिन्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न पार्टियां और संगठन, किताबें और पत्रिकाएं, किताबें और पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि गतिविधियां। राष्ट्रीय आंदोलन में भी सब आया था, क्रांतिकारी गतिविधि सब चल रही थी। सो उसकी और कौन सा किस, जैसे आदिवासी में संताल, मुंडा, ये सब फेमस है, समझ गए। अब उसके बाद किसान में चंपारण, ये सब चला था। फिर बिहार के किसान आंदोलन, शाहजानंद सरस्वती जी, ये सब एकदम फेमस, बीपीएससी के एकदम अपना फेवरेट टॉपिक सब ये सब। किसान आंदोलन, बेसिक नीतियाँ। उसके बाद पलासी, बक्सर, 1857 की क्रांति देख लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आदिवासी किसान आंदोलन, और उसके बाद देख लिए आदिवासी किसान आंदोलन 1800। यही आपका पूरा टॉपिक मुख्य रूप से हो गया ना, सब सही हो गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, पलासी, बक्सर, इसी सब में आ जाएगा लास्ट तक 1857 की क्रांति तक के। 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न पार्टी का संगठन जैसे कांग्रेस, ये सब मुस्लिम लीग संगठन जितना आ गया सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद समाचार पत्र आदि, क्रांतिकारी गतिविधि, आदिवासी और किसान आंदोलन में जैसे चंपारण, मोपला, ये सब विद्रोह इस समय आ जाएगा। पूरा संथाल, मुंडा, ये सब इसमें आ जाएगी। सो तो यही आपका ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में पूरा आ जाएगा। नीति जो था सो पूरा गवर्नर के अधीन वाला में। ये आपका हो गया कौन, तीनों इतिहास हो गया। क्लियर, यही टॉपिक इत्यादि में लिख लीजिएगा।
यही पूरा कवर करता है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है इसी सब टॉपिक में से। नेक्स्ट चलेंगे कहाँ, कौन टॉपिक क्या क्या लिखवा दिए आप लोगों को? इतिहास लिखवा दिए, और भौतिक अरे विज्ञान लिखा दिए हैं, भूगोल लिखाना है। भूगोल में लिखिएगा भूगोल, भारत, विश्व और पर्यावरण। भूगोल में भारत और विश्व, भारत और भूगोल में भारत और विश्व, भारत विश्व, भारत भूगोल, भारत विश्व और पर्यावरण अथवा पर्यावरण अथवा पर्यावरण, यही है। कृषि, मिट्टी, पदार्थ जो हो गया उसको किस में देख लीजिएगा, ये सब करेंट डाटा से जोड़ करके, ये हो गया ना। करेंट अफेयर में मतलब कि हर एक बार होता है कि खनिज में पहला स्थान पर कौन राज्य कौन है। विश्व के संदर्भ में दो तरह से संबंध में कौन कौन, एक विश्व में कौन सा स्थान है, एक भारत के स्वरूप में, विश्व में, भारत में और राज्य में लिख लीजिएगा। विश्व में कौन स्थान है, भारत में कौन स्थान है और राज्य में कौन स्थान है, ये खनिज पदार्थ में। उसके बाद जनजाति, जनजाति, जनजाति के बाद द्वीप, पहाड़ पठार है ना, द्वीप पढ़ाए थे, समुद्र, महासागर, महासागर, झील और रेगिस्तान, झील और रेगिस्तान, उद्योग और बंदरगाह, यही सब क्वेश्चन। नदी कौन कौन हो गया, विभिन्न भूमि, नदी तंत्र, जलवायु, कृषि, मिट्टी, खनिज पदार्थ, जनजाति, द्वीप, समुद्र, महासागर, झील, रेगिस्तान, उद्योग, बंदरगाह और परिवहन। पर्यावरण में देख लीजिएगा, जो इससे पर्यावरण से संबंधित हो गया कि जलवायु ये सब में आ जाएगा, पर्यावरण के स्वरूप में ही सब कोशी ये सब। उसके बाद आपका इसी में आ गया विश्व में कौन सा, पृथ्वी, विश्व के पृथ्वी वाला में से भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से थोड़ा सा पृथ्वी में, ग्रह में पृथ्वी मेन आ जाता है। सो और विश्व, भारत, इस सब के अवशेष में मानचित्र, मानचित्र जरूर देख लीजिएगा। मानचित्र में कौन कौन, विश्व का मानचित्र, इससे क्वेश्चन आता है, भारत के मानचित्र और इसका बिहार के मानचित्र, इसका पूरा अध्ययन होना चाहिए, लिख लीजिए इत्यादि, यही सब क्वेश्चन आता है, इसी सब टॉपिक में से बनता है। यही होगा विभिन्न भूमि, नदी तंत्र, जलवायु, कृषि, मिट्टी, खनिज पदार्थ, जनजाति, द्वीप, भूमि, समुद्र, महासागर, झील, रेगिस्तान, उद्योग, पर्यावरण, उद्योग, बंदरगाह, परिवहन, पृथ्वी, मानचित्र, विश्व, भारत और बिहार के मानचित्र से संबंधित इत्यादि लिखेगा। राजनीतिक में, पॉलिटी में, उसके बाद लिखेगा राजनीति, पॉलिटी,
और संविधान राजनीति और संविधान पॉलिटी, इसमें लिख लीजिएगा। राजनीति में पहला क्या आ गया, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये कार्यकारिणी, इसमें कार्यकारिणी मतलब में क्या सब आ जाएगा, मतलब कौन कैसे कार्य करता है सो, जैसे कि राष्ट्र, जैसे लोकसभा, लोकसभा, विधानसभा, जैसे कि कार्यकारिणी में लिख लीजिए कौन कौन, विधायिका, इसमें पूरा फॉर्मेट आ जाए। न्यायपालिका, इसी में पूरा आ जाएगा। विधायिका कैसे कानून बनाती है तो इसमें पूरा फॉर्मेट में, कार्यकारिणी में, कार्यकारिणी में पूरा क्या हो गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें पूरा आ गया। अब इसी भी टर्म में न्यायपालिका में क्या आ जाएगा आपका, लोकसभा, इसी में ना आ जाता है, पूरा आ जाएगा इसी में कार्य, मतलब कि अब इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, उसके बाद इसी में आ जाएगा राष्ट्रपति, इसी में आ जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो ये पूरा यूनिट क्या हो गया, कार्यकारिणी, मतलब पूरा कार्य कैसे, राज्य व्यवस्था पूरा संचालित कैसे हो रही है, पूरा चल रहा था, पूरा कार्य इसी से पता चल जाएगा ना। कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यकारिणी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब इससे आ जाएगा, समझिए। तो पॉलिटी मतलब समझ लीजिए पूरे है, ये सब पूरा इसमें आ जाएगा। सो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब पूरा इसमें आ जाएगा। उसके बाद विधायी आ गया, विधायिका आ गया, क्या विधायिका, कार्यपालिका, न्याय, सब पूरा, उसमें पूरा उच्च न्यायालय वाले सब इसी में आ जाएगा, कार्य में, कार्यकारिणी में, ना कहीं कार्यकारिणी छोटा नहीं, पूरा कार्य तंत्र, उसको पूरा इसी में आ जाएगा। सो उसके बाद विधायी आ गया, इसी में आ गया न्याय तंत्र, न्यायपालिका हो गया ना, न्याय तंत्र। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, ये मुख्य रूप से पूछता है, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। पंचायती राज से पूछता है, क्योंकि ये मेंस का भी टॉपिक है, और मैथ छोड़ दे, मेंसो समझाना है। संवैधानिक, अब मेंस तभी बचले, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक हो गया। उसके बाद लिख लीजिएगा चुनाव, न्यायतंत्र जो लिखे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको इधर आ जाएगा ना, कार्यकारिणी में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है। चुनाव एवं राजनीतिक दल, उन संवैधानिक, हम डरते रहते हैं क्या लगे, इतना ना लंबा, सोचिए कितना रिसर्च लगा होगा पूरा कर दे ऐसे ना। संवैधानिक संशोधन
संशोधन अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखिएगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यही आप आगे इत्यादि लिख लीजिएगा। यही से क्वेश्चन आपका पॉलिटी में रहता है। संविधान, बीपीएसपी, राजनीति व्यवस्था, तो मौलिक अधिकार, कार्यकारिणी में सब आ जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबा टॉपिक रहता है। राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायतंत्र, केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक, चुनाव एवं राजनीतिक दल, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, अनुच्छेद महत्वपूर्ण आदि, ये सब पॉलिटी का मुख्य चैप्टर सब हो गया जिससे क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद का अनुच्छेद का आर्टिकल बोलेंगे कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद में ही आपका भाग, अनुसूची सब आ जाएगा। संविधान का मुख्य में ही अनुच्छेद हो गया, इसी में आ जाएगा भाग, अनुसूची, सब तो मुख्य रूप से बेसिक है। सब इस अनुसूची, ये सब पॉलिटी पूरे पढ़ना है, ये सब है उस सब में, तो वही सब। नेक्स्ट उसके बाद लिख लीजिए, हो गया, मिटा दे। उसके बाद अब अर्थशास्त्र में तो आपका पूरा करेंट से जोड़ता है, लेकिन कुछ कुछ होता है कि कुछ इकोनॉमिक से बना देता है क्वेश्चन, 10-12 है ना। तो अब ज़्यादातर पूरा करेंट से ही बनता है। अर्थशास्त्र जो हो गया आपका, वो किससे बना है? पूरा करेंट से ही बनेगा। लिखिएगा भारत का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिखिएगा भारत में। इसमें मुख्य रूप से योजना, तुम सब रात दिन पढ़ते रहो, अब सब कुछ दे रही है। लिखिए ना, भारतीय वित्तीय प्रणाली, आर्थिक सर्वेक्षण। आप लोग वीडियो शेयर ना करते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण, बजट हो गया। तो ये आपका अर्थशास्त्र हो गया। जो वो अर्थशास्त्र में आपको क्या क्या है, भारत में योजना जो चल रही थी, पंचवर्षीय योजना हो ना, तो भारत का योजना जो भी है, तो ये करेंट, ये सब जो हम इकोनॉमिक पूछ रहे हैं ना, अर्थशास्त्र, वो सब समसामयिक किससे पूछता है? करेंट अफेयर से संबंधित, समझ गए? ये सब अब पूछ रहा है करेंट जो होता है, करेंट अफेयर। यही करेंट अफेयर से आपका क्या हो रहा है कि जो भारत का योजना था, कौन कौन योजनाएं सब इम्प्लीमेंट है, सो उसके भारत का वित्तीय प्रणाली थी। इसमें मुख्य रूप से 2 गो, एक कौन है? आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वित्तीय जो देखें, इसमें मुख्य रूप से आता है आर्थिक सर्वेक्षण, और उसके बाद बजट। बजट आता है ना, तो यही आर्थिक सर्वेक्षण और बचत, ये मुख्य रूप से पूरा सर्वे करती है, जो करेंट अफेयर से ये आ जाता है अर्थशास्त्र का ये टॉपिक सब है। सो उसके बाद लिखेंगे कौन सा हो गया? बिहार स्पेशल। मिटा दे इसको, बिहार स्पेशल। नींद आ रहा है? सोचो, जो आदमी पढ़े हुआ है वो सोचो क्या। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल में आ गया बिहार का इतिहास। मैं क्या बोल रहा सर, वही तो देख रहे हैं आपको। बिहार, नूरान के साथ जाएंगे तो कहेंगे अरे बिहार कौन अफेयर्स, करेंट अफेयर, यही है आपका। समझ गए? बिहार का इतिहास, तो बिहार के इतिहास में 3 गो हो गया, प्राचीन, मध्यकालीन। मध्यकालीन से कम क्वेश्चन बनाता है, प्राचीन से ज़्यादा बनाता है,
क्योंकि प्राचीन में कौन आया है, बौद्ध और जैन, ये मगध का, तो ये सब भारतीय को, भारत का पूरा प्राचीन क्यों नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ से और आधुनिक में राष्ट्रीय आंदोलन से ज़्यादा बनता है क्वेश्चन। बिहार के अवशेष, मतलब बिहार के जो थे ना, उसके अवशेष में आधुनिक से बनाता है, आधुनिक आंदोलन से। भूगोल में आपका देख लिए, भूगोल में बिहार का भूगोल में कौन, नदी, वर्षा, मानसून, वनस्पति, इस सब से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बाढ़ का स्वरूप में पूरा बिहार का भौगोलिक क्षेत्र है, सो मिट्टी। जनगणना फेमस है, बिहार का जनगणना और भारत का जनगणना हर एक बीपीएससी में एग्जाम पूछेगा सेंसेक्स से, एकदम इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक सब है। और अर्थव्यवस्था में समझ गए, करेंट अफेयर से, बिहार का अर्थव्यवस्था में किससे करेंगे, CA करेंट अफेयर से पढ़ेंगे। वो करेंट में कौन, तो एक आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार में अर्थव्यवस्था में आर्थिक सर्वेक्षण, और दूसरा कौन करेंगे, बजट। यही दो से पूरा क्वेश्चन बनता है बिहार के अर्थव्यवस्था में, यही दो बनाएगा, एक आर्थिक सर्वेक्षण और एक बजट से बनाएगा। सो खत्म हो गया पूरा PT 8। ये है आपका प्रीलिम्स का टॉपिक है। सिर्फ आपको प्रीलिम्स क्या है, क्वालिफाई राउंड है, समझ गए। सिर्फ आपको प्रीलिम्स पास करना है, जो भीड़ है उस भीड़ को छांट करके कि हाँ आप सही योग्य है सिविल सेवा लायक, इसलिए उसको सिर्फ आपको मेंस में एंट्री लेना है, मेंस लिखने के लिए। तब आप जाइएगा मेंस में, अब मेंस हो जाएगा तब जाइएगा साक्षात्कार इंटरव्यू में। आते हैं अब मेंस पर चलेंगे। मेंस विषय अनिवार्य रूप से पास होना है, अनिवार्य रूप से पास होना, मतलब इसको सिर्फ पास करना है, ये मैरिट में जुटेगा नहीं आपका। कितना अंक का होता है, तो 100 अंक का। कितना, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, इसी को कहते हैं GS1, मतलब जनरल स्टडी। सामान्य अध्ययन GS1, इसी को कहते हैं सामान्य अध्ययन। ये कितना 100 अंक का होता है, 300 अंक का। ये GS2, ये भी 300 अंक का होता है। ये चौथा पेपर है आपका निबंध होता है। पहले होता था ऑप्शनल पेपर, मतलब 300 नंबर के ऑप्शन लेना पड़ता था पहले 67वां तक के। अब 67 के बाद क्या कर दिया है, उससे पहले होता था 300 का ऑप्शन में। तो जैसे कि हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री ऑप्शनल रखिए आप, कोई भी पेपर ऑप्शनल पेपर क्या होता था कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई उसमें पेपर है ऑप्शनल रखने का, उसमें चूज करना है, आयोग दिए हुए हैं। तो इसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी बोले तो 300 अंक का होता था पहले ऑप्शनल। ये ऑप्शनल को हटा दिया गया है, अब ऑप्शनल पेपर नहीं है। सभी को पहले होता था ना कि सब अपना अपना ऑप्शन रख रहा है, कोई हिस्ट्री कोई ज्योग्राफी, तो सबका नंबर विभेद हो जाता था अलग अलग। तो अब ऑप्शनल पेपर हटा दिया गया है। उसके कितना 100 अंक का, 300 अंक का, 300 अंक का। वैकल्पिक विषय, इसको कहते हैं क्या चीज, ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर, वैकल्पिक विषय। तो इसका जो था, इसमें अब क्या कर दिया गया कि ये जो 5वां ऑप्शनल पेपर आप रखिएगा, ये क्या होगा, और ये क्या हो जाएगी, वैकल्पिक जो विषय होगा ऑप्शन, ये 100 अंक का होगा। कितना अंक का होगा, 100 अंक का वैकल्पिक। और कौन सा टाइप होगा, तो MCQ टाइप होगा, मल्टीपल क्वालिफाइंग पेपर। लिख लिए
इसे चालू नहीं करना। क्वालिफाइंग पेपर है। सो ये क्वालिफाइंग पेपर में जो प्रत्येक जो विषय है ये प्रत्येक विषय कितने घंटे का होगा? ये पूरा प्रत्येक विषय है जो आपका वो 3 घंटा का होगा। कितना घंटा का? 3 घंटा का। मतलब क्या है कि पहला ये जो आपका सामान्य हिंदी ये आपका कितना घंटा हो गया? 3 घंटा का। सामान्य GS 1 कितना घंटा? 3 घंटा। कभी ना प्रत्येक विषय कितना घंटा का होगा? 3 घंटा का होगा। सो टोटल आपका उसके 3 घंटा का होगा। उसके बाद आप लिख लीजिएगा जो वैकल्पिक पिछड़ा वर्ग के 36.4, सामान्य वर्ग मतलब जनरल UR, पिछड़ा वर्ग मतलब OBC, अत्यंत पिछड़ा मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति। उसके बाद महिलाएं और दिव्यांग कौन कौन? तो अब आ गया यहाँ पे सामान्य वर्ग में कितना कौन कौन किसको लाना है? तो इसमें आपका हो गया वैकल्पिक विषय में सामान्य वर्ग 40%, पिछड़ा वर्ग 36.4% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, अनुसूचित जाति या जनजाति या महिला या दिव्यांग कितना परसेंट लाना होगा उसको? 32%। कितना परसेंट? 32% लाएगी तो वो पास हो जाएगा। सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, आपका मेरिट नहीं बनेगा। समझ गए? मेरिट नहीं बनेगा आपका। मेरिट किस पे बनेगा? तो मेरिट आपका बनेगा किस पे? तो GS 1, GS 2 और 300 नंबर का जो निबंध है सो, और साक्षात्कार है कितना नंबर का? 120 नंबर का। कितना नंबर का साक्षात्कार? 120 नंबर। क्लियर? इतना परसेंट पास होने के लिए चाहिए। समझ गए? क्वालिफाइंग विषय है। अब उसके बाद आप लिखिएगा कितना? इंटरव्यू तक पहुंच गए हम लोग। साक्षात्कार इसको कहते हैं क्या? इंटरव्यू। 120 अंक का। इसमें क्या होती है? पर्सनालिटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? पर्सनालिटी टेस्ट होता है आपका। उसमें से आप लिखिएगा फाइनल मेरिट कुल 220 अंक। 220 अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। यही आपका मेरिट बनेगा। कौन कौन? तो GS 1 से कितना था? 300, GS 2 से 300, उसके बाद निबंध आपका हो गया निबंध 300 और उसके बाद साक्षात्कार इंटरव्यू सिर्फ सो क्वालिफाइंग पेपर है लिखे हुए ना है। सिर्फ कोई ऑप्शनल है, ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर। हिंदी सिर्फ आपको पास करना है और ऑप्शनल पेपर भी सिर्फ पास करना है, उसका नंबर नहीं जुटेगा ना। लिखा है अभी कैटेगरी की आपका जनरल में कितना परसेंट लाना था? 40%। कहीं नहीं लिखा है 40%, वो इतना ही नंबर पास करना है। साक्षात्कार 120, टोटल कितना हो गया? 220। यही मेरिट बनेगा। यही आपका क्या हो गया? मेरिट बना। इतना ही पे आपका मेरिट बनेगा। सो यही प्रोसेस है परीक्षा का। कितना हो गया? 3 चरण। पहला प्रीलिम्स पढ़ा दिए, पूरा प्रीलिम्स इसमें 150 क्वेश्चन का होगा। सो उसके बाद सेकेंड वाला में क्या हो जाएगा? मेंस। मेंस के बाद तीसरा वाला मेंस में कितना पेपर? 5 पेपर, जिसमें से 3 पर बनेगा। उसके बाद लास्ट कौन हो गया? साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट आपकी होगी।
इसी पे आपका पूरा सिलेक्शन होगा। से अब इतना देख लिए, अब चलेंगे कि GS 1 में क्या पढ़ना है, GS 2 में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, ठीक है ना यार ना। चलिए हिंदी, 30 नंबर पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए हिंदी में, 30 नंबर सिर्फ चाहिए उनका। यही ना कहे थे, कौन पेपर है इस हिंदी में 100 नंबर में आएगा आपका निबंध, 30 अंक का निबंध, व्याकरण 30 अंक, वाक्य विन्यास कितना अंक का, 25 अंक का, संक्षेपण कितना अंक का, 15 अंक का। इसमें सिर्फ 30 नंबर आपको लाना है पास होने के लिए। 30 नंबर लिया है। संक्षेपण मतलब कि कोई जैसे कि निबंध में ऊपर लिखे ना, संक्षेपण मतलब होता है कि पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है उसको शॉर्ट करना ना। हाँ, वो तो क्वेश्चन टाइप देंगे तो अपने ना पढ़ा जाएगा क्या करना है। वो मॉडल जब पेपर लेंगे, प्रीवियस पेपर लेंगे 5 वर्षों का, और उसमें प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए, और उसका एनालिसिस करवाएंगे हम कि पीछे का कैसे क्वेश्चन बना रहा है, कौन कौन टॉपिक का, मेंस का कौन कौन बना रहा है, तो दोनों का हम बताएंगे आगे। आगे आपका अब लिखेंगे GS 1। ओके, इसको मिटा दें। क्वेश्चन होता है 300 नंबर का रहेगा, उसमें 3 खंड में बांटा रहेगा। तो GS 1 में देखिएगा, पहला खंड में रहता है, जैसे उसमें लिखा रहेगा ग्रुप ABC, तो खंड 1 खंड 2, समझ गए। तो खंड 1 में क्या होता है, इतिहास, कोई हो जाए इतिहास। फिर उसके बाद दूसरा में कौन होता है, करेंट अफेयर, समसामयिक की करेंट अफेयर। उसके बाद तीसरा वाला में इसमें दोनों रहेगा। इसमें मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछता है ना, ये आपको प्राचीन से पूछेगा, मॉडर्न इतिहास से पूछेगा। तो टॉपिक दिए हुआ है, कौन कौन टॉपिक से पूछता है। भारत का आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास, भारत छोड़ो आंदोलन, देश के आज़ादी में नेहरू की भूमिका। कौन कौन, भारत छोड़ो आंदोलन में आपका चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, देश की आज़ादी में गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू की भूमिका। ये आधुनिक में पूछ ले, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, देश की आज़ादी में गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू की भूमिका। अब इसी में और क्वेश्चन जोड़ देता है किसका, बिहार के अवशेष में ले जाकर के, समझ गए। तो अब प्राचीन में इसमें लिख लेंगे बिहार में संथाल विद्रोह, ये हो गया मॉडर्न का पूरा टॉपिक। अब बिहार के अवशेष में लिख लेंगे, बिहार से जोड़ करके, इसको भी बिहार से जोड़ देता है। संथाल, उसके बाद इसमें भी था कौन, चंपारण सत्याग्रह, ये भी बिहार के अवशेष में भी है, उसी से जोड़ेगा। भारतीय
टॉपिक से क्वेश्चन हमें आता है एकदम छटा हुआ है, मेंस एकदम आसान रहता है, इसी ये छांट के बना देना है। प्रीलिम्स पास करने में मुश्किल हुआ है, और 1/3 नेगेटिव हो गया, प्रीलिम्स से ना क्लियर होता है, मेंस एकदम छटा हुआ है। आ गया बिहार संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह विशेषता है। यही टॉपिक से क्वेश्चन आता है, यही में बता देगा कि मौर्य की विशेषताएं, कला की संधि से क्वेश्चन दिखा देंगे। पाल कला की क्या मुख्य विशेषताएं? लिखूँ, अब कोई बोलता है बिहार के संदर्भ में देश का इतिहास। पश्चिमी परिचय और विस्तार, यही आपका हो गया बिहार के संदर्भ में देश के इतिहास। ये क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के संदर्भ में देश का इतिहास, पश्चिमी और तकनीकी शिक्षा का परिचय विस्तार, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका। ये आपका क्या हो गया, GS 1 में आपका इतिहास से संबंधित हो गया ना, इतना इतिहास से, इतिहास में पूरा आ गया, GS पेपर 1 में आ गया। अब लिखेंगे GS पेपर 1 में ही कितना, खंड 2, खंड 1 न था इतिहास, अब नेक्स्ट खंड 2, मिटा दे इसको। खंड 2 में है करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर को डिफाइन नहीं किए हैं। करेंट अफेयर्स, इसमें क्या होता है कि जो अभी मुद्दा हो रहा है ना, अब भाई करेंट का करेंट मुद्दा, तो कभी चुनाव का हो रहा है, कभी दूसरा देश में युद्ध होने लगा, या देश में कोई घटना घटित हो गई, वही ना करेंट मुद्दा हो जाता था। करेंट मुद्दा में तो है नहीं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार, किसी सब रूप में बन सकती है क्वेश्चन। तो इसमें लिख लेंगे राष्ट्रीय और महत्व की थे। ये खंड 2 हो गया आपका। खंड 3 में क्या था, सांख्यिकी। तो खंड 3 में सांख्यिकीय विश्लेषण, मध्य माध्यिका, बाहुलक, चार्ट, यही सब आता है। सांख्यिकीय विश्लेषण में लिख लीजिएगा ग्राफ और आरेख इत्यादि, यही आपका 3 खंड में तीनों टूटेगा। कितना, 300 नंबर का। कौन पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, सो मेंस डिस्क्रिप्टिव। चलेंगे GS 2। विज्ञान और किसकी भूमिका, की भूमिका, मतलब इसमें कौन कौन सब पेपर आ गया। GS 2 में कौन कौन आ गया, अर्थव्यवस्था, भूगोल, साइंस एंड टेक और पॉलिटी, भारतीय राजनीति, बिहार समेत भारत में राजनीतिक व्यवस्था के आधार, भारतीय राजनीति। तब भूगोल में से भी बनेगा ना, इस सब में से अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, तो इसमें बिहार के स्वरूप में भी, समझ गए, बिहार समेत भारत के अवशेष।
व्यवस्था के आधार, ये आपका क्या हो जाएगा, यही GS2 में 3 खंड में होगा। ये भी आपका खंड 1, 2 और खंड 3। कौन कौन खंड 1 में आ जाएगा, एक में भारत का भूगोल, दूसरा अर्थव्यवस्था भारत का भूगोल, उसके बाद साइंस एंड टेक, और कौन आ जाएगा, पॉलिटी। समझ गए, भूगोल अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है, बिहार और भारत दोनों आ जाएगा। उसके बाद दूसरा साइंस एंड टेक, कौन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक। तीसरा वाला में आपका आ जाएगा कौन सा, पॉलिटी, भारतीय राजनीति या बिहार के संबंध में राजनीति। तो उड़ गया 3 खंड इसमें भी आ गया ना, GS2। ये आपका आ गया GS पेपर 2 हो गया। उसके बाद तीसरा वाला में आपका कौन है, निबंध। तीसरा पेपर में कौन हो जाएगा, निबंध। तो सब 300 पेपर का था पहले ना, लिखवा पहले दिए 300, इसलिए यहाँ पे नहीं कोट किए थे। निबंध आपका कितना, ये भी 3 घंटा का, 3 गो निबंध रहेगा, सब 3 गो निबंध रहेगा, कितना, 3 निबंध दिया जाएगा। तो निबंध क्या हो जाएगा, भारत के अवशेष में बिहार के अवशेष करेंट से जोड़ के जो भी निबंध होता है, तो ये निबंध होगी, यो कौन सा होगा, UPSC के पैटर्न पर। जो UPSC निबंध लेता है, यही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यही UPSC के पैटर्न पर आपका क्या होगा, निबंध होगा। समझ गए, ये निबंध कितना 100 अंक का है, 300 अंक का पहले ये बोल दिए थे, जिसमें आपको रहेगा चूज करने के लिए, टीवी में 3 खंड रहेगा। खंड 3 कहे थे ना, खंड 1, खंड 2 और खंड 3, तीनों रहेगा कितना का, 100 का, 1 घंटा का रहेगा। और कितना 100 के लिखना के रहेगा, 700 से 800 शब्दों में लिखना रहेगा। समझ गए, 1 घंटा में 600 से 700 शब्दों में एगो निबंध लिखना। समझ गए, खंड 1 में रहेगा 1 निबंध, उसमें रहता है जैसे 1 रहेगा, फिर अथवा रहेगा, जैसे कि उसमें रहता है जैसे 3, 4 हो गया निबंध रहेगा, उसमें से कोई रहेगा, उसमें तीनों खंड में से, इस खंड में से कोई आप चुन के एक निबंध को लिखिए, दूसरा खंड में से कोई चुन के लिखिए, तीसरा खंड में से किसी एक को लिखना होगा। सभी खंड में से कितना कितना, एक निबंध लिखना होगा। एक निबंध कितना का होगा, 100 अंकों का। समय कितना मिलेगा आपका, 1 घंटा। समझ गए, समय मिलेगा, एक निबंध 100 अंक का, समय मिलेगा 1 घंटा सिर्फ एक निबंध को लिखने के लिए। यही आपका क्या हो जाएगा, खंड 1, फिर खंड 2 और खंड 3, तीनों में 3 गो निबंध आपको लिखना होगा। कितना का, 100 का, यही 3 होगा, टोटल 300 अंक की हो जाएगी। यही आपका तीनों हो गया, कितना, 3, 3, 6 और 3, 900, और आपका 120 साक्षात्कार पर्सनालिटी इंटरव्यू। इसी के आधार पे आपका मेरिट बन जाएगा। यही आपका पूरा सिलेबस हो गया। समझ गए, यही सिलेबस हो गया। आप क्या करिएगा कि अगर किसी को पूरा सिलेबस में आप क्वेश्चन क्या पूरा लिखा दिए, टॉपिक आपका पूरा लिखा दिए, अब जो क्या करना है, प्रीलिम्स का पूरा टॉपिक लिखा दिए, पूरा किताब लिखा दिए, अब हम आपको पूरा पढ़ाएंगे भी इसको, सीरीज से पूरा पढ़ा रहे हैं। अभी आप जैसे हिस्ट्री चल रहा है तो टॉपिक बाय टॉपिक उसको तो अब पढ़ा भी रहे हैं। इसको आगे करके क्या होगा कि अगर आपका जो एनालिसिस इस पर करना हो तो क्या करिएगा कि जो 5 सालों का होता है ना, 5 वर्षों का प्रीवियस पेपर आता है, उस प्रीवियस पेपर 5 वर्षों वाला ले लीजिएगा, निबंध का, मेंस का, अब प्रीलिम जो 5 साल पहले पूछा हुआ है उसको देखेंगे और देखेंगे किस तरह से अभी पैटर्न बदला है पिछले साल से।
कौन सा पिछले हुआ ना 68वां से पैटर्न बदल गई है। अब वहाँ से ज़्यादातर से सोचेंगे 68वां निबंध आया है 67-68 से लेके तो 3 से 4 वर्षों का जो पीछे का पेपर है उसको देख लेंगे और देख लेंगे किस तरह से अब पेपर बना रहा है और टाइप किस तरह से बना रहा है। सो इस बार पेपर होगा, इसमें फिर संशोधित हो गई है कि इसमें क्या हो जाएगा। अब फिर से ऑप्शन देखिए किस तरह से आता है, 1/3 नेगेटिव हो गई है और 4 वही ऑप्शन आएगा। मेंस पेपर सेम है। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं रहा है। जिनका भी कोई सवाल रहे तो वो सवाल बोलिएगा, सवाल बताइएगा कि इसमें से कुछ छूट गया है या कोई इसमें से बचा हुआ है, चाहे इसमें का कोई टॉपिक समझना है या कोई इसका विषय समझना है, चाहे इसका कोई मटेरियल समझना है कि कैसे सर होता है, तो सब आप पूछ सकते हैं। सो यही आपका पूरा सिलेबस हो गया। आगे जैसे जैसे पढ़ाएंगे हम तो टॉपिक में पूरा क्लियर करते चलेंगे। आप जैसे टॉपिक पढ़िएगा तो उसको देखिएगा भी जाके कि कौन सा टॉपिक कहाँ यूज हो रहा है, कौन पेपर का है। यही आप पेपर भी हो गया। अब आपको छांट के रखना हो तो छांट के रखिए। जीएस हमको 1 के सब ये सिलेबस है, GS 2 का ये सिलेबस, ये 5 पहले लिख लीजिएगा, 5 वर्षों वाला आता है उसको लेकर के पीछे पूरा देख लीजिएगा ना, तो देखिएगा सांख्यिकी का कैसे क्वेश्चन बनता है, सो मेंस का कैसे क्वेश्चन लिखा रहता है। सो अब उसके बाद हम पूरा बताएंगे भी। यही पूरा आपकी बातें हो गई, आज आपका कंप्लीट हो गया। ये हुआ सिर्फ BPSC का, समझ गए, BPSC सिलेबस हुआ। सो अब आप नेक्स्ट वाला बताएंगे वो BPSC टीचर का बताएंगे। BPSC टीचर में क्या होता है, जो टीचर BPSC के ले रहा है तो उसमें भी 3 है, एक प्राथमिक का ले रहा है, उसके बाद सेकेंड वाला में माध्यमिक का, और उसके बाद तीसरा वाला में किसका, सेकेंडरी का लेगा। तो देखेंगे कि BPSC 1 से प्राथमिक वाला में 30 के करीब मैथ देता है, 30 मैथ है, रीजनिंग 15 के करीब में 30 से 32 क्वेश्चन था इस बार। और उसके बाद जो पेपर बच गया 90 नंबर का वो पूरा GS पेपर का पेपर रहता है, समझ गए। GS MCQ रहता है, 5 गो ऑप्शन है उसमें, नेगेटिव उसमें कितना नहीं था इस बार, कोई नेगेटिव नहीं है, वही पेपर हुआ। उसके बाद सेकेंडरी का देखिएगा तो उसमें 50 नंबर सामान्य अध्ययन जो 1 से 5 वाला का था 100, और 100 नंबर का जो उसका सामाजिक विज्ञान का है, जो है ना, जैसे सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान हो, जो अब उसका सिलेबस है उसको होगा। और सेकेंड पेपर होता है उसमें जो टीचर का जो हायर सेकेंडरी के लिए 11th-12th के लिए उसमें होगा 100 नंबर उसका मेन अपना पेपर, जैसे जिसका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, मैथ है, उसके लिए होगा। 50 नंबर कॉमन रहेगा सामान्य, तो उसका भी एक पूरा चीज़ है उसमें समझेंगे। जैसे आपको कहिएगा कहते रहिएगा, सब उसका